आज घर को फूलों से और रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया था। चारों तरफ रौनक फैली हुई थी। गुंजन अपने कमरे में दुल्हन के लिबास में बैठी हुई थी, अपने पति का इंतजार कर रही थी। आज उसकी सुहागरात जो थी। जैसे ही दरवाजे पे दस्तक हुई, गुंजन शर्म से लाल हुई जा रही थी। तभी आते ही उसके पति नीरज ने उससे कहा कि वो गुंजन को अपनी पत्नी का दर्जा नहीं दे सकता। ये सुनकर वो टूट सी गई थी। नीरज तो सोफे पर जाकर सो गया और गुंजन ने सारी रात आंखों ही आंखों में निकाल दी थी। अगले दिन सारी रस्में पूरी होने के बाद वो पग फेरे के लिए मायके गई थी। मम्मी, पापा, भाई, भाभी सब पूछ रहे थे ससुराल के बारे में, परंतु उसकी भाभी उसके चेहरे को पढ़ रही थी। कुछ देर तक बातें करने के बाद सब लोग अपने अपने कमरे में चले गए। गुंजन भी अपने कमरे में आ गई और तकिए में मुंह छिपाकर रोने लगी कि तभी दरवाजे पर आहट हुई। गुंजन ने फटाफट से आंसू पोंछे और दरवाज़ा खोलकर देखा तो सामने भाभी हाथ में कॉफ़ी का मग लिए खड़ी थी। गुंजन मुस्कुराई और दोनों बैठकर बातें करने लगी। तभी भाभी ने अपना हाथ उसके हाथ पर रखा और पूछा, गुंजन सब ठीक तो है ना? गुंजन ने इतना ही सुना कि भाभी के गले लगकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। जब थोड़ी शांत हुई तब उसने अपनी सारी बात भाभी को बताई। भाभी भी परेशान हो गई। उसने गुंजन को बोला कि सब ठीक हो जाएगा और उसका सर अपनी गोदी में रखा। कुछ देर में गुंजन सो गई। भाभी कंबल उड़ाकर वहां से चली गई और मन ही मन निश्चय किया कि वो अपनी ननद की जिंदगी बर्बाद नहीं होने देगी। उसकी भाभी रेखा ने उसकी सासू माँ को फ़ोन किया और उन्हें अपने भरोसे में लेकर सारी बात बताई और कहा कि नीरज से कुछ मत कहना। आखिर गुंजन की भाभी की माँ की सहेली तो थी गुंजन की सासू माँ। 2 दिन बाद नीरज गुंजन को लेने आया। जब गुंजन जा रही थी तब उसकी भाभी ने उससे कान में कुछ कहा और हौले से उसका कंधा दबा दिया। गुंजन आंखों में आंसू लिए ससुराल चली गई। वहां पर गुंजन अपनी भाभी के कहने पर नीरज का सारा काम करती, बस उसे कुछ कहती नहीं। गुंजन अपनी सासू माँ की सेवा करती, हंसती बोलती, बस नीरज के सामने चुप हो जाती थी। नीरज जब भी अपनी माँ के पास बैठा होता तो माँ उससे कहती कि मैं कितनी किस्मत वाली हूँ कि मुझे गुंजन के रूप में बहू मिली है। सभी रिश्तेदार गुंजन की तारीफ करते तो जाने क्यों नीरज को अच्छा लगता था। शादी को 6 महीने हो गए थे। आज करवा चौथ का व्रत था। गुंजन ने 16 श्रृंगार किया हुआ था। वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। नीरज ने जैसे ही गुंजन को देखा तो वो देखता ही रह गया। खुले लंबे कमर तक लहराते बाल, हाथों में मेहंदी, रंग बिरंगी चूड़ियाँ, माथे पे गोल बिंदी, बड़ी बड़ी आंखों में काजल। एक एक चीज को नीरज निहार रहा था। पहली बार नीरज को बुरा लगा कि गुंजन ने एक बार भी उसकी तरफ नहीं देखा। गुंजन ने पूजा कर ली और अपने कमरे में आ गई। काफ़ी देर हो चुकी थी। गुंजन कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। आज नीरज की आंखें गुंजन को खोज रही थी। वो कमरे में आया कि तभी गुंजन लाल रंग के सूट में कमरे से बाहर निकली। गुंजन रसोई में गई तो नीरज भी कुछ देर के बाद पानी पीने के बहाने रसोई में आया। गुंजन और उसकी सासू माँ नीरज के बदले हुए व्यवहार को देख रही थी, पर वो नीरज को इग्नोर किए जा रही थी। गुंजन किचन में जा रही थी कि तभी नीरज हिचकिचाते हुए बोला कि गुंजन, आप अपना व्रत खोल लीजिए। गुंजन ने उसकी तरफ देखे बिना ही कहा कि उसने फोटो को देखकर अपना व्रत खोल लिया है। इतना कहकर गुंजन वहां से चली गई। नीरज की आंखों में आंसू आ गए, जो कि चुपके से गुंजन ने भी देख लिए थे। वो अपने कमरे में चला गया। गुंजन को बहुत अच्छा लगता जब नीरज उसके पीछे पीछे आता या उससे बात करने की कोशिश करता, लेकिन भाभी के कहने पर मन मारकर वो नीरज को इग्नोर कर देती थी। कुछ दिन के बाद दीपावली आई और फिर भाई दूज। नीरज के बदलते हुए व्यवहार को देखकर सासू माँ ने गुंजन की भाभी से बात करके उसके भैया को बुला लिया और गुंजन को उसके मायके भेज दिया। जब नीरज ऑफिस से आया तो गुंजन को ना देखकर वो बेचैन हो गया। नीरज सोचने लगा कि कब उसकी आदत बन गई गुंजन, उसे पता ही नहीं चला। बेसब्री से गुंजन का इंतजार करने लगा। 1 सप्ताह हो गया था, गुंजन वापस नहीं आई। नीरज ने पहली बार अपनी माँ से पूछा था कि गुंजन कब आएगी। उसकी माँ मन ही मन बहुत खुश हो गई। माँ ने कहा कि अभी कुछ दिन और वो अपने मम्मी पापा के साथ रहेगी। नीरज चुपचाप चला गया। उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था और अपने कमरे में तो जाने का उसका दिल ही नहीं करता था। 2 दिन के बाद नीरज एक मीटिंग में गया हुआ था कि उसने देखा कि गुंजन किसी लड़के के साथ कॉफ़ी पी रही है और बहुत हंस रही है।
नीरज को बहुत गुस्सा आ रहा था। गुंजन ने भी नीरज को देख लिया था। नीरज मीटिंग कैंसिल करके गुंजन के घर चला गया और कहा कि माँ ने कहा है कि गुंजन को भी आज लेते आऊँ। कुछ देर में ही गुंजन भी उसी लड़के के साथ घर आ गई। दोनों को साथ देखकर नीरज का गुस्सा और बढ़ गया था। रेखा भाभी और गुंजन नीरज के गुस्से को देखकर आपस में मुस्कुराई। गुंजन उस लड़के का हाथ पकड़कर नीरज को इग्नोर करते हुए अंदर कमरे में चली गई, जिसने नीरज के गुस्से में आग में घी डालने जैसा काम किया। नीरज भी गुंजन के पीछे पीछे गया। गुस्से में उस लड़के का हाथ झटका और बोला, ये मेरी पत्नी है, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी इसको हाथ लगाने की। उस लड़के ने गुंजन की तरफ देखा और चला गया। गुंजन नीरज को प्रश्नवाचक दृष्टि से देखने लगी कि तभी नीरज ने गुंजन का हाथ पकड़ा और कहने लगा कि गुंजन, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। गुंजन ने कहा कि किस हक से। नीरज की आंखों में आंसू आ गए। वो गुंजन से कहने लगा कि गुंजन, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। पता ही नहीं चला कब से आदत हो गई है मुझे तुम्हारी। तुम्हारे जाने के बाद कमरा भी मुझे काटता है, माफ़ कर दो मुझे। इतना कहकर नीरज रोने लगा। उसे रोता देखकर गुंजन भी रोने लगी। दोनों एक दूसरे के गले लग गए कि तभी पीछे से रेखा भाभी और वो लड़का जो कि गुंजन का ही कजिन था और नीरज की माँ हंसते हुए प्रवेश करते हैं। तीनों एक साथ गाते हैं, आज दिल पे कोई जोर चलता नहीं। मुस्कुराने लगे थे मगर रो पड़े। रोज ही की तरह आज भी दर्द को हम छुपाने लगे थे मगर रो पड़े। गुंजन भी आंसू भरी आंखों के साथ साथ हंसने लगी। जैसे ही नीरज ने सबको हंसते हुए देखा, उसे सारा माजरा समझ में आ गया था। नीरज ने अपना रिश्ता बचाने के लिए उन्हें धन्यवाद कहा। गुंजन भी भागकर अपनी भाभी के गले लग गई। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक और ऐसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।